अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान नामा। खबरें चलेंगी लगातार मगर तेज तेज, सरिशु पर नजर मगर दूसरे जाविये से। मैं हूं मरियम खान। यहाँ पर बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम की। हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज इक़्तिदार के ऐवानों तक। अवाम के मसाइल पर बात करेंगे, अदालतों की खबर आपको देंगे, जुर्म दास्तान सुनाएंगे, शहर शहर गाँव गाँव का अहवाल भी आपको बताएंगे। खेल के मैदान में क्या कुछ हो रहा है और मौसम का हाल बताने वाले क्या कहते हैं नाज़रीन, ये भी आपको बताएंगे। बात की जाएगी आज की बड़ी खबरों के हवाले से और बड़ी खबरों में आपको बताते चलें कि आज पाकिस्तान नामा में हम क्या कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज बात की जाएगी कि विफाक में हुकूमत साजी पर नून लीग और पीपल्स पार्टी में ताहाल हतमी फार्मूले तय ना पाए जा सके। और बात की जाएगी निगरान हुकूमत का गरीबों पर कारीवार एक अद्वियात, अब अद्वियात लेना भी आसान हो जाएगा। और इसके अलावा चक्की मालकान ने आटा महंगा करने की धमकी भी दे दी है। बात करते हैं विफाक में हुकूमत साजी की। तो विफाक में हुकूमत साजी पर नून लीग और पीपल्स पार्टी में ताहाल हतमी फार्मूला तय ना पाया जा सका। दोनों जमातों के दरमियान छठी नशिस्त आज इस्लामाबाद में होगी। जराये के मुताबिक दोनों जमातों में आसिफ अली सरदारी सदर और शहबाज शरीफ के वजीर आजम होने पर इत्तेफाक हो चुका है। पीपल्स पार्टी का स्पीकर कौमी असम्बली और गवर्नर पंजाब के लिए इसरार, लेकिन नून लीग ने इनकार कर दिया है। नून लीग पीपल्स पार्टी को गवर्नर केपीके का ओहदा देने पर तैयार हो गई है। पीपल्स पार्टी पहले मरहले पर विफाक और पंजाब में वजारतें ना लेने पर कायम है। आज का इजलास भी सागदार के घर पर ही होगा। मजीद तफसीलात हम जानते हैं। जावेद बलोच हमारे साथ मौजूद है, उनसे डिटेल्स हम ले लेते हैं। जावेद बलोच, कायद नून लीग नवाज शरीफ ने सदर नून लीग शहबाज शरीफ को मरी तलब कर लिया है। किस वजह से मरी तलब किया गया है, बताइएगा। देखिए मरियम, अभी तक जो है कल डायलॉग हुए थे इस कमेटी के बिटवीन पीपल पार्टी और नून लीग, उस वक्त से लेके अब तक जो है वो डेडलॉक बरकरार है और ये डेडलॉक अभी ख़त्म नहीं हुआ। और आज जो मीटिंग होनी है उसके मुतालिक भी कोई टाइम तय नहीं किया गया कि ये मीटिंग कब होगी। ऑल्दो सारे जो कमेटी के मेंबरान हैं पीपल पार्टी के भी और नून लीग के भी, उन्हें कहा गया है कि वो तैयार रहें, लेकिन अभी तक वक्त जो है वो तय नहीं किया गया। इसका मतलब ये है कि जो डेडलॉक था, जो जहाँ पे इख्तलाफ आ रहा था दोनों जमातों के दरमियान, वो अभी तक बरकरार है, उसे दूर नहीं किया जा सका। अब मामला ये है कि इस मीटिंग में शहबाज शरीफ को बुलाया गया है। शहबाज शरीफ जो है वो यहाँ पहुँच चुके हैं इस्लामाबाद और थोड़ी देर में जो है वो मरी के लिए रवाना होंगे। मरी में डिस्कस करेंगे पार्टी के कायद नवाज शरीफ साहब से और फिर वापस इस्लामाबाद पहुँचेंगे। तो सूरत ये मरियम के अभी तक जो है नून लीग ये चाह रही है कि डे फर्स्ट से जो पीपल पार्टी है वो कैबिनेट का हिस्सा बने और पीपल पार्टी अभी तक जो है वो कैबिनेट का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा डेडलॉक, जो दूसरा इख्तलाफ है वो गवर्नर्स की तैनाती का है। पीपल पार्टी पंजाब में जो है वो गवर्नर का ओहदा मांग रही है, लेकिन नून लीग देने को तैयार नहीं। नून लीग अलबत्ता बलूचिस्तान की हुकूमत जो है वो देने के लिए तैयार हो गई है, वहाँ गवर्नर भी जो है वो देने के लिए तैयार है और जो बलूचिस्तान की हुकूमत है वो भी देने के लिए तैयार है। लेकिन पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं वो इस्तार कर रहे हैं कि उन्हें यहाँ पर पंजाब में जो है वो अच्छा एक ओहदा दिया जाए। इस पर पंजाब में जो है वो सूरत हाल पर डेडलॉक है, उसके बाद ही ये फैसला होगा पीपल पार्टी की तरफ से कि वो कैबिनेट का हिस्सा बनेगी या नहीं बनेगी। लेकिन अभी हमारी थोड़ी देर पहले कमर जमान कारा से बात हो रही थी तो उन्होंने ये कहा कि डेडलॉक इतना नहीं है जितना बताया जा रहा है। इख्तलाफ होता है, इख्तलाफ राय है, लेकिन ये छोटी सी बातें हैं, इसे दूर कर लिया जाएगा। लेकिन अभी तक सूरत ये है कि वक्त का तयन नहीं हो सका। कमेटी के मेंबरान को बताया नहीं गया कि उन्होंने कब कहाँ पे इकट्ठा होना है। गो के सागदार की रिहाइशगाह पे मिनिस्टर इनक्लेव में ये मीटिंग होती है, लेकिन अभी तक जो है वो कमेटी के किसी मेंबर को नहीं पता कि मीटिंग कितने बजे होनी है और कब शुरू होगी मीटिंग। तो सूरत ये है कि इस इख्तलाफ को, इस डेडलॉक को दूर करने के लिए दोनों जमातें जो हैं वो एक ड्राफ्ट की शक्ल में है कि डेडलॉक कहां तक पहुंचता है, कब इसमें ब्रेक थ्रू आता है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए जावेद बलोच, आपने हमें डिटेल में अपडेट किया। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि पीटीआई के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत का सिलसिला अभी भी जारी है। ताहम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा ने NA 104 फैसलाबाद से आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा था और मीनार के निशान पर कामयाब हुए थे, जबकि उनकी अपनी जमात का इंतखाबी निशान कोई और था। इस हवाले से पीटीआई के कारकुन भी परेशान है। मजीद तफसीलात क्या है वो हम फैसलाबाद से जानते हैं अपने नुमाइंदे शौकत वट्टू से। शौकत वट्टू, ये क्या मामला है? इंतखाबी निशान था कोई और, लड़े किसी और इंतखाबी निशान पर, डिटेल्स बताइएगा।
हाँ जी बिल्कुल, मुल्क भर से पीटीआई के हुमायत याफ्ता उम्मीदवार जो हैं वो जौक दर जौक साहबजादा हामिद रज़ा की जमात सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो रहे हैं। पीटीआई के जो भी हुमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार थे उनकी जानब से जो है वो हलफनामे भी जमा करवाने का सिलसिला शुरू हो चुका है और ये जो सिलसिला है ये जो जारी हो गया है। फैसलाबाद से भी जो है वो दर्जनों जो उम्मीदवार हैं वो साहबजादा हामिद रज़ा की जमात सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो रहे हैं। इस तरह मुल्क भर से कौमी असम्बली के और सूबाई असम्बली के जो पीटीआई के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं वो शामिल होने जा रहे हैं। लेकिन दूसरी जानब ये सवाल पैदा होता है कि जो साहबजादा हामिद रज़ा हैं उन्होंने खुद अपनी जमात के निशान पर इलेक्शन ही नहीं लड़ा। वो फैसलाबाद में हल्का NA 104 से आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से कामयाब हुए हैं और उनका जो मीनारे पाकिस्तान उनका निशान था। बहुत शुक्रिया, डिटेल में हमें अपडेट किया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी इस वक्त मीडिया से लाहौर में गुफ्तगू कर रहे हैं। बताते चलें कि निगरान वज़ीर आला पंजाब इस वक्त लाहौर में मौजूद है, मीडिया से गुफ्तगू की जा रही है और जो अहम उमूर हैं उन पर बातचीत की जा रही है। यहाँ पर बाकी उनकी साथ में क़यादत भी मौजूद है। निगरान वज़ीर आला पंजाब लाहौर के दौरे पर हैं और यहाँ पर वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। बताते चलें आपको कि निगरान वज़ीर आला पंजाब क्योंकि पीछे कुछ ही दिन बाकी रह चुके हैं नई हुकूमत आने में, तो जितने भी प्रोजेक्ट शुरू करवाए गए थे उनको ख़त्म करने के हवाले से यहाँ पर बातचीत की जा रही है और जो मज़ीद डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स थे वो भी चाहते हैं कि उनको भी जल्द जल्द मुकम्मल कर लिया जाए ताकि जब नई आने वाली हुकूमत है उनके हाथ में सौंप दिए जाएं तमाम तर काम। आगे बढ़ते हुए बात करें कि निगरान हुकूमत का गरीबों पर कारीवार, अब अद्वियात लेना भी नहीं होगा आसान। निगरान वफाकी काबीना ने अद्वियाती कीमतें डीरेगुलेट करने की मंजूरी दे दी है। अद्वियाती कीमतों में इजाफे का इख्तियार अद्विया साज इदारों को मिल गया है। अद्वियात साज कंपनी स्टोर मालिकान मनमानी कीमतें मुकर्रर कर सकेंगे। शहरियों को डॉक्टर्स फार्मास्यूटिकल लीगल फॉर्म का फैसला वापस लेने का मुतालबा करते हैं। फार्मास्यूटिकल लीगल फॉर्म ने 27 फरवरी को हड़ताल की कॉल भी दे दी है। काबीना के फैसले से ब्लैक मार्केटिंग की राह हमवार भी होगी। तो मामला यह है कि निगरान हुकूमत ने गरीबों पर एक और वार कर दिया है। अब अद्वियात लेना भी आसान नहीं होगा। निगरान वफाकी काबीना ने अद्वियात की कीमतें डीरेगुलेट करने की मंजूरी दे दी है। अद्वियात की कीमतों में इजाफे का इख्तियार अद्विया साज इदारों को मिल चुका है और अद्वियात साज कंपनी स्टोर मालिकान मनमानी कीमतें मुकर्रर भी अब कर सकेंगे। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद इस्लामाबाद से हमारी नुमाइंदा आयशा शुएब और सदर पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल फार्म नूर महर भी हमारे साथ मौजूद है। पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, हमारे साथ जो हमारी नुमाइंदा मौजूद है आयशा, उनसे कुछ डिटेल्स लेते हैं। आयशा, निगरान हुकूमत के फैसले से अवाम को किन मुश्किलात का सामना है, क्या मुतालबात हैं अवाम के? जी बिल्कुल, आए रोज़ अद्वियात की कीमतों में होशरबा इजाफे से जहां पर आवाम में शदीद परेशानी की लहर बरकरार थी, तो वहीं पर गुज़िश्ता रोज़ वफाकी काबीना ने तमाम जो अद्वियात हैं उनको डी रेगुलेट करने का SRO नया जारी कर दिया, जिसके मुताबिक जान बचाने वाली अद्वियात छोड़कर तमाम जो मेडिसन हैं उनका जो होल्ड है वो डिस्ट्रीब्यूशन या अद्विया साज कंपनियों को सौंप दिया गया है। उनकी कीमतों का तयन जो है वो या डिस्ट्रीब्यूशन तय करेगी या अद्विया साज कंपनियाँ तय करेंगी, जिसकी वजह से ना सिर्फ आम आदमी परेशान है बल्कि जो मेडिकल स्टोर मालिकान हैं उनमें भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात पाए जा रहे हैं। इस वक्त मैं मेडिकल स्टोर पे मौजूद हूँ और मेडिकल स्टोर के जो मालिक हैं वो हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर ये बताइएगा, नया SRO जारी हुआ है, क्या कहेंगे आप, इस तरह इख्तियारात होने चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। ऐसा ही बात है कि ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये एक प्रॉपर एक मिनिस्ट्री बनी हुई है, मिनिस्ट्री हेल्थ बनी हुई है, उसमें ड्रग रेगुलर अथॉरिटी बनी हुई है और हमारे जो मुतल्लिका ड्रग इंस्पेक्टर या दूसरे हैं वो वक्तन फ़वक्तन तो सारी मामलात को चेक कर रहे थे। लेकिन अभी जो इन्होंने नया कानून बनाया इसके मुताबिक तो इनकी अपनी इजारादारी हो जाएगी। इसमें हमारे लिए बहुत मुश्किलात हो जाएंगी कि रेट कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल आपने सुना, यहाँ पर मेडिकल स्टोर मालिकान में भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात पाए जा रहे हैं और इनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि इस इक़दाम से तमाम चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी और हुकूमत को चाहिए फ़ौरी तौर पर ऐसे SRO को रोके और इस पर एक्शन। बिल्कुल, हुकूमत को चाहिए फ़ौरी तौर पर ये जो किया गया है इक़दाम इसको वापस ले। हमारे साथ नूर महर
सदर पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल लीगल फोरम भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। नूर महर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। नूर महर साहब, हुकूमती इक़दाम को आप कैसे देखते हैं और क्या ये अदविया साज कंपनीज को खुली छूट नहीं मिल गई, उनके लिए राह हमवार नहीं कर दी गई कि वो अपने मनमानी रेट्स रख सकें? जी बिल्कुल, खुली छुट्टी दी गई है और इससे जो है आम गरीब आदमी, गरीब मरीज जो है वो बहुत ही मुश्किलात में आ गया है। अब देखें, आलू, गाजर, मूली और तेल जो है वो शायद इंसान ज़रूरत के मुताबिक लेता है, लेकिन दवा जो है वो मजबूरी होती है। इंसान अपनी जान बचाने के लिए दवाई खरीदता है, लेकिन इसका जो हिसाब किताब है अद्वियात के निज़ाम का, इस तरह डीरेगुलेट करना, मैं समझता हूँ कि सिर्फ जुल्म नहीं है, जुल्म की इंतहा है। और पाकिस्तान जैसा गरीब मुल्क जिसमें अद्वियात के शोबे में बहुत ज़्यादा करप्शन है, मैं समझता हूँ कि अगर अद्वियात की कीमतों को इस तरह जो डीरेगुलेट का जो वफाकी काबीना ने जो अभी ये एक फैसला किया 6 फरवरी को और 19 फरवरी को जो है एक SRO जारी कर दिया गया है, हकीकत में ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। गरीब तो रुलेगा, लेकिन पाकिस्तान में कवानीन की भी धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। मैं क्योंकि एक फार्मासिस्ट हूँ, एक लॉयर हूँ, तो मैं इस चीज़ों को क्योंकि समझता हूँ। पाकिस्तान में ड्रग एक्ट 1976 के मुताबिक सेक्शन 12 के तहत और सेक्शन 23 और 27 के तहत अद्वियात की कीमतें रेगुलेट की जाती हैं, तयन किया जाता है। और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए जो है ये फैसला हुआ था 1976 में कि पाकिस्तान में अद्वियात की कीमतें कंट्रोल होंगी। अब वफाकी काबीना ने जो है ये फैसला किया है 6 फरवरी को, मैं समझता हूँ ये गैर कानूनी है। और ख़ास तौर पे अभी अगर अद्वियात की कीमतें डीरेगुलेट भी करनी है तो उसके लिए जो है सियासी हुकूमत जब आएगी, असेंबली में बिल पेश होगा, सेनेट उसको पास करेगा, सदर साइन करेगा, तो उसके बाद ये हो सकता है। लेकिन ऐसा जो है नहीं किया गया और ये हम फौरी तौर पे पाकिस्तान फार्मासिस्ट लीगल फोरम, मैं बतौर सदर जो है मुतालबा करता हूँ कि ये नोटिफिकेशन वापस लिया जाए, क्योंकि दवाई जो है पाकिस्तान में मरीज जो है गरीब, गुर्बत हम इंतहा पे है पाकिस्तान में, और इस तरह इकदाम करने से मजीद जो है गुर्बत में इजाफा होगा, बीमारी में इजाफा होगा और लोग मरेंगे। डाल दिया गया है। बहुत शुक्रिया नूर महर साहब, आपने भी मुतालबा किया। सदर पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल लीगल फोरम से आप हमें अपडेट करें तमाम सूरत हाल के हवाले से, और हमारी नुमाइंदा भी हमारे साथ मौजूद थी। आगे आपको बताते चलें कि इस वक्त PTI के रहनुमा बैरिस्टर गौहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। देखिए, जो हमने MWM के साथ मुआहिदा किया था, बिल्कुल हमने MWM को सपोर्ट किया और उनके कुछ सीटें ऐसी थी कि हमने उनको सपोर्ट किया और उनसे जीते थे। उनके साथ हमारी ये कोशिश थी कि नेशनल असम्बली में हो, और सुन्नी इत्तेहाद के साथ हमारा प्रोविंशियल से के हिसाब से हम चाह रहे थे कि उनके साथ नेशनल असम्बली में हो, और सुन्नी इत्तेहाद के साथ हमारा प्रोविंशियल से के हिसाब से हम चाह रहे थे कि उनके साथ हो। लेकिन ये दोनों की मुतफ़िका फ़ैसले से, और हम उसमें इन्वॉल्व थे, दोनों ने ये प्रेफर किया था कि एक ही पार्टी के साथ आप चले, क्योंकि हम 2 प्रोविंशियल असम्बली में ऑलरेडी सुन्नी इत्तेहाद के साथ थे। लिहाजा ये फैसला किया गया था कि हम सुन्नी इत्तेहाद के साथ जाएंगे। कल भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और तीनों पार्टी के मुश्तरका और रजामंदी के साथ ये फैसला हमने किया है। इलेक्शन कमिश्नर से आप मुतालबा कर रहे हैं कि मुस्तफ़ी हो, क्या इस वक्त ये मुनासिब है कि वो मुस्तफ़ी हो और आपको जो आपके जो मुतालबात हैं वो पूरे हो सकें? मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल मुनासिब वक्त है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए कि वो अहदे से स्टेप डाउन हो। अगर इतनी बड़ी जिम्मेदारी वो ना निभा सका और उसके होते हुए मैंडेट पे डाका डाला गया, तो इससे और वक्त नहीं हो सकता कि हम मुतालबा करें। लिहाजा आज खान साहब की हिदायत के रोशनी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतालबा करती है इसके रिजिग्नेशन का और फिलफोर करती है। थैंक यू जी। PTI ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया है। रावलपिंडी में बैरिस्टर गौहर अली खान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने धांधली के हवाले से कहा कि इलेक्शन में धांधली की गई, और ये भी कहा गया कि PTI ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालबा भी करते हैं। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, कहीं मत जाइएगा।
वेलकम बैक। फैसलाबाद के एलाइड हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत लड़की की जिंदगी दांव पर लगा दी। डॉक्टर्स ने 10 रोज कबल ऑपरेशन किया, मुबैना तौर पर कैंची पेट में ही छोड़ दी। लड़की को तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल लाया गया तो डॉक्टर्स ने फौरी ऑपरेशन करके कैंची बाहर निकाली। एक्सरे रिपोर्ट भी गायब कर दी गई है। बात कर लेते हैं जवेरिया नजीर से, हमारे नुमाइंदा है नियो की। जवेरिया, बताइएगा डॉक्टर्स इतनी बड़ी गफलत कैसे कर सकते हैं, मामला क्या है? बिल्कुल, फैसलाबाद का अलाइड अस्पताल जिसे हाल ही में जो है वो अपडेट किया गया है, लेकिन डॉक्टर्स की मुबैना गफलत के बाइस आज भी वहां पर मरीज जो है वो रुल रहे हैं। 10 रोज कब करीम शी पास 20 साल नौजवान लड़की को जो है वो अस्पताल लाया गया था, जिसका बड़ी आंत का जो है वो ऑपरेशन किया गया था और उसके बाद उसे डिस्चार्ज कर दिया गया था। लेकिन घर जाकर जो है 20 साल उष्णा की तबीयत बिगड़ने लगी, जिसे आज जो है दोबारा अस्पताल लाया गया। तो एक्सरे करने पर मालूम हुआ कि लड़की के पेट में जो है वो डॉक्टर्स ने मुबैना तौर पर गफलत के बाद जो है वो कैंची छोड़ दी है, जिस पर एक्सरे रिपोर्ट जो है जैसे ही वोसा के हाथ में लगी तो वहां पर सरापा एहतजाज बन गए, जिस पर डॉक्टर की जानिब से जो है वो ना सिर्फ एक्सरे रिपोर्ट जो है वो भी दबा ली गई, जबकि इस मामले पर जो है वो फौरी तौर पर 20 साल लड़की का ऑपरेशन कर जो है उसे फौरी तौर पर ऑपरेशन कर दिया गया। जब न्यूज़ इस मामले फौरी तौर पर ऑपरेशन करके निकाल दी, एक्सरे रिपोर्ट भी छुपा दी। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए जवेरिया। महंगाई से सताए अवाम के लिए एक और मुश्किल खड़ी कर दी गई है। ट्रकी मालिकान ने आटा महंगा करने की धमकी दे दी। ट्रकी मालिकान ने कहा है और उन्होंने मजीद बेसिकली कहा क्या है, ये हम जानते हैं न्यूज़ के नुमाइंदे अशरफ मेहताब से। जी अशरफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि आपको मालूम है कि महंगाई है कि जान छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही। गरीब हो या मिडिल क्लास, सभी महंगाई में पिसते जा रहे हैं। आटा है वो भी आप देख लें कि 175 रुपये चक्की के आटे की कीमत इस वक्त हो चुकी है। अगर आप फ्लोर मिल की बात करें तो वो भी 2750-2800 रुपये का 20 किलो का थैला है आटे का। तो आटा जो महंगा हुआ है और मजीद अगर महंगा होने जा रहा है तो उसकी वजूहत ये है कि बिजली के बिलों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। मैं इस वक्त चक्की में मौजूद हूँ, मेरा अगर कैमरामैन दिखाए तो चक्की पीछे चल रही है, आटा पिस रहा है। और ये जो आटा है ये वही चक्की है जिससे बिजली से चलती है और फिर आटा बनता है और उससे अखराजात उनके बढ़ जाते हैं। तो इस वक्त चक्की के मालिक भी मेरे साथ मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे, इनसे पूछेंगे कि ये जो आटा बेच रहे हैं 175 रुपये, क्या इनको वारा खाता है या नहीं और मजीद क्या करने जा रहे हैं सामने। तो देखिए, गंदम का रेट जो 54-5500 रुपये हो गया हुआ है, उसको लेके इसके गंदम की पसवाई करना, उसको मेंटेन रखना, बहुत अखराजात बढ़ गए जो हमें भी हमारी समझ से बाहर हैं अभी। जी, बात आपने सुन ली। उनका कहना है कि 4700-4800 रुपये गंदम का रेट था, मुकर्रर किया था हुकूमत ने, लेकिन बाजार में 5400 रुपये में गंदम जो है फी मन मिल रही है। हुकूमत को चाहिए कि अगर वो सस्ता आटा देना चाहती है आवाम को, आने वाली हुकूमत खास तौर पर, तो ये बिजली के जो रेट है इनको कम करें। जी ठीक है अशरफ, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मुल्क में बढ़ती महंगाई पर शहरी फट पड़े हैं। शहरियों ने चक्की मालिकान के आटा महंगा करने के फैसले को भी मुस्तरद कर दिया है। शहरी कहते हैं कि हुकूमत अशिया ज़रूरिया की कीमतों की सरकारी रेट पर फरोख्त को यकीनी बनाए। इस हवाले से आवाम से बात की तो आवाम क्या कहते हैं वो आपको दिखाते हैं। किसी टाइम दिहाड़ी लगती है, किसी टाइम नहीं लगती, उसकी वजह से गरीब आदमी बहुत परेशान है। आटे को सस्ता करना चाहिए ताकि गरीब आदमी भी आसानी से अपनी रोटी खा सके। सब खान पीने वाले ने आंदे ने अपना सोचते ने, किसी का कोई नहीं सोचते। ऐसी तो सफेद पोश लोग हैं, असीं कित्थे चले जाइए। साडे लिए तो बड़ी जलालत है, असीं तो मेहनत करके खानी है, ना साडे कोल होर कोई हल है। ये सिर्फ आटा महंगा नहीं होगा, हर चीज़ महंगी करने लगे हैं। बिजली, पानी, गैस, इतनी चीज़ें पहले भी महंगी कर चुकी हैं, अब भी महंगी दोबारा करेंगी। तो खुदारा मुल्क के लिए कुछ सोचे, गरीब के लिए जो एक वक्त की रोटी भी नहीं खा सकता। सारा दिन मजदूरी करते हैं फिर भी कुछ पल्ले नहीं पड़ता। आटा फैन बहुत महंगा हो गया है, नान की कीमत और रोटी की बढ़ गई है। कोई मेहरबानी थोड़ा रियायत करे। नई हुकूमत जो भी बनाए वो जब आए उनको चाहिए कि वो सब्सिडी दें, ताकि ये तो बुनियादी ज़रूरत है ना, गरीब की रोटी तो हर बंदे ने खानी है, तो इस पर इनकी ख़ास तवज्जो होनी चाहिए। पहले एक मिसाल के तौर पर कि 800 का मिल रहा, अब इसका मिल रहा है तकरीबन 1400-1500 रुपये का, तो आधो का डिफरेंट आ गया, प्राइस होगी डबल। एक ब्रेक शामिल करते हैं।
वेलकम बैक। ड्रम दास्तान ने बताया कि पंजाब में कत्ल की वारदातें बढ़ने लगी हैं। रवां साल अंधे कत्ल की 264 वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। अंधे कत्ल की सबसे ज़्यादा वारदातें जो है वो लाहौर में रिपोर्ट हुई। लाहौर में 107 अफराद को नामालूम अफराद ने मौत के घाट उतार दिया। लाहौर पुलिस से कितनी कत्ल की वारदातों को ट्रेस किया है ये हम जानते हैं शाहिद रिजवी से। शाहिद, अभी तक पुलिस की जानिब से क्या कारकर्दगी दिखाई गई है, कितनी वारदातें हैं जिनको ट्रेस कर लिया गया है या इनमें पेशरफ्त हुई है, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर समेत सूबे भर में जो है गुज़िश्ता 12 माह के दौरान जो है 264 अंधे कत्ल की वारदातें रूनुमा हुई हैं। तकरीबन 107 जो अंधे कत्ल लाहौर में हुए थे। मुतअद्दिद ऐसे केसेस हैं जिनको इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने जो है ट्रेस कर लिया है। मेरे साथ इस वक्त DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर इमरान किश्वर मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे अंधे कत्ल की वारदातें काफ़ी हद तक ट्रेस कर ली गई हैं, तो क्या सर कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। जी, थैंक यू वेरी मच। बड़ा इम्पॉर्टेंट है ये जो ब्लाइंड मर्डर होता है हमारे लिए चैलेंजिंग केस होता है। इसमें 107 जैसे आपने बताया ये केसेस हो चुके हैं। इसमें से हमने 90+ केसेस जो हैं वो ऑलरेडी ट्रेस कर लिए हैं। बाकियों के भी अक्यूज़ जो हैं वो उनके करीब हैं, हम इंशाल्लाह ताला उसको भी ट्रेस कर लेंगे। इसमें कोई ऐसी वो बात नहीं है जैसे हम कहें कि जी कोई एक ही गैंग जो है वो इसमें पीछे करवा रहा है या कोई पीछे कोई मुल्ज़मान जो है वो शेयर्ड है, ऐसी कोई बात नहीं है। हर केस जो है उसके फैक्ट्स डिफरेंट हैं और उसके वेरिंग रीजंस हैं मर्डर के, और हर केस जो है वो इंडिपेंडेंट केस है और उसको हम ट्रेस करते हैं। हमारी टीम्स जो है वो ऑलरेडी ये एक प्रायोरिटी केस होता है और इंशाल्लाह ताला हमारी इसमें 90% से ज़्यादा ट्रेसिंग है। जी बिल्कुल, DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर जो है इमरान किश्वर, उनका कहना है कि 90% से ज़्यादा जो ब्लाइंड मर्डर्स हैं वो ट्रेस कर लिए गए हैं। मुल्ज़िमान जो हैं उनके केस जो है अदालतों में हैं, उनको सज़ा वहाँ से दिलवाई जाएगी। और तो जो अंधे कत्ल के मुख्तलिफ जो वारदातें हैं उसमें मुख्तलिफ रीजन्स सामने आती हैं जब तफ्तीश के दौरान, तो अक्सर जो है उनका कहना है कि 90% शाहिद रिजवी, बहुत शुक्रिया, आपने डिटेल में हमें अपडेट किया। मुटियारी की तहसील बाला की नहर में शगाफ पड़ गया है। 40 फुट चौड़ा शगाफ पड़ने से दर्जनों मकानात ज़ेर आबा के इलाका मकीन महफूज मकाम पर मुंतकिल होने लगे हैं। महकमा आबपाशी का अमला ताहाल मौके पर ना पहुंच सका।